हेलो दोस्तों, ये आर डी के क्लासेस 0.23 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम सभी लोग जाने थे कि संख्या क्या है, संख्या को परिभाषित किए थे, संख्या कैसे बनता है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पिछले लेक्चर में हम ये भी जाने थे कि वास्तविक संख्या क्या है और अवास्तविक संख्या क्या है। आज का जो लेक्चर है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या देखिए, पहला क्या होता है, प्राकृत संख्या। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्णांक संख्या। सम संख्या। विषम संख्या। भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या। लास्ट क्या होता है, और अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या के ही प्रकार हैं। जितने भी नंबर आपको दिख रहा है, प्राकृत संख्या खुद में वास्तविक संख्या है। पूर्ण संख्या ये भी वास्तविक संख्या है। पूर्णांक संख्या ये भी वास्तविक संख्या है। सम संख्या ये भी वास्तविक संख्या है। विषम संख्या ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब इस तरह समझे कि जितनी भी संख्याएं हैं, सभी किससे निकला है, वास्तविक संख्या से निकला है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि रूट के अंदर अगर निगेटिव में हो तो उसे क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। तो 10th क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में, और वास्तविक संख्या जो है इन सभी का प्रकार लिख दिए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इसको नोट करिए, इसके बाद फिर इसे रब करते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो पहला नंबर हेडलाइन दीजिए, प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ को काउंटिंग करने को, क्या कर किसी चीज़ को काउंटिंग करना है तो क्या करते हैं आप, -3 -2 यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं ना। हम सभी लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट एटसेट्रा, इस तरह करते हैं काउंटिंग। तो देखिए, तो इसीलिए इसको प्राकृत संख्या को जो परिभाषित करते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, गिनती की
संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसीलिए इसे जो सूचित करेंगे हम लोग एन से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एन से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। मतलब प्राकृत संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ कि वैसी संख्या, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है एन बराबर, देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर इसे दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ डिफाइन अनंत तक। क्या है? अनंत तक। तो आप सभी लोग से परिभाषा पूछे तो क्या जवाब देंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या है, एग्जाम्पल दे -1 -2 3/4 और एक एग्जाम्पल दे दे 5, तो क्या होगा? अभी तुरंत पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने है। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि गिनती की संख्या सिर्फ पॉजिटिव होती है, निगेटिव गिनती की संख्या नहीं होते हैं। इसीलिए हम सभी लोग जवाब देंगे प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल में पॉजिटिव में, और पॉइंट में भी नहीं। ये नहीं कि 3.5 को 3.5 एक दूसरा नंबर है, क्योंकि ये वास्तविक तो है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह प्राकृत संख्या खत्म हुआ। आप सभी लोग इसे नोट करिए। अब दूसरा संख्या पढ़ते हैं। अब दूसरा संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर गिनती की संख्या में अगर 0 ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब गिनती की संख्या में अगर 0 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्यों? तो इसका परिभाषा उसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? शून्य सहित, एक सिर्फ 0 ऐड कर देंगे और बाकी बात जितना गिनती की संख्या में लिखे थे नंबर, वे सभी नंबर यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। ये भी अनडिफाइंड कर जाएगा। तो मतलब है कि पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि एक तो 0 आ गया। तो इसी तरह अगर आप सभी से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या जवाब देना है? यस, सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए एक 0 है तो 0 तो प्राकृत संख्या होता नहीं है। इसीलिए हम इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं।
लिखते हैं। W को इस तरह नोट करके लिखिए, 0 प्लस कृत संख्या बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए पूर्ण संख्या। इससे आपका सारा, इसको सिर्फ याद रखिए, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या बराबर हो गया 0 प्लस प्राकृत संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या मतलब देखिए 0 अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 को ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सिंपल भाषा, तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या में वो सभी नंबर है जो प्राकृत संख्या में है। तो मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया आप सभी का, तो इसको नोट करिए। अब इसे मिटाते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे आप, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए अपना सिंपल भाषा में हम इसे समझते हैं कि ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक की संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यही डिफिनेशन इसका लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्या को संख्या कहते हैं। मतलब अगर पूर्णांक संख्या का परिभाषा पूछे कोई तो आप सभी को क्या जवाब देना है, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे क्या करते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है, सॉरी इसे कैपिटल I से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट पॉइंट लिखना है। नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि पूर्णांक संख्या कभी भी 10 दशमलव में नहीं होते हैं। आपका इसी से ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। जो आपका ये नोट में लिखाए हैं कि पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन पूर्णांक संख्या नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है -3, -4, 2 और एक ऑप्शन दे देते हैं 0.2। तो 0.2 क्या है, 0.2 क्या है, क्या लिखे हैं यहाँ पे, पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, सिर्फ हम नंबर लाइन ही दिखाते हैं। नंबर लाइन पे ये क्या है, नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे सिर्फ पॉजिटिव वाला क्या होना चाहिए, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नहीं, मतलब जितने भी नंबर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे रूट में भी अगर है तो क्या पूरा अगर रूट निकल रहा है तब तो सही है, लेकिन अगर जिसका रूट पूरा नहीं निकल रहा है तो वे फिर नहीं आएगा पूर्णांक संख्या में। इसलिए नंबर लाइन पे हम उन सभी संख्याओं को दिखा रहे हैं जो पॉइंट में नहीं होता है।
यहाँ पे 0, इधर आएंगे तो माइनस में डॉट 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 डॉट, इधर अनडिफाइंड माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, डॉट 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 अनडिफाइंड, ये भी प्लस 2। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा जाता है कि 2 और 3 के बीच कितने पूर्णांक संख्या हैं, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसे नोट करिए, इसके बाद फिर इसे मिटाते हैं, इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है पूर्णांक संख्या? अब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पूर्णांक संख्या? क्योंकि अभी तुरंत डिफिनेशन मतलब इसका परिभाषा जाने हम लोग कि ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपका एक ऋणात्मक आ गया, एक क्या आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा कौन सा संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे और धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जीरो के बाएं साइड वाले, जीरो के बाएं साइड वाले जो नंबर है उन सभी नंबर को क्या कहेंगे? देखिए इस तरह समझिए कि ये क्या है, जीरो है। जीरो के बाएं साइड, बाएं साइड के मतलब इधर, जीरो के दाएं साइड मतलब इधर राइट साइड, इधर वाले जितने भी नंबर है सभी कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, और इधर कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इधर क्या, जीरो के अगर राइट साइड जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जीरो के लेफ्ट साइड आते हैं तो क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए जीरो से लेफ्ट साइड आने पर संख्या का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। और देखिए जीरो से राइट साइड जाने पर संख्या का मान क्या होता है? संख्या यहाँ पे देखिए संख्या का मान घटता है, इस तरह लिख लीजिए। और इसमें लिखेंगे संख्या का मान बढ़ता है। इस तरह से आप सभी को लिखना है। तो हम लोग अभी क्या जाने कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन आता है, इसको अब मिटा देते हैं। देखिए अब जो यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए पूछ देगा -5 और 5 के बीच कौन पूर्णांक संख्या है? आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए -5 और 5 के बीच कौन कौन पूर्णांक संख्या है? तो देखिए सबसे पहला नंबर हम नंबर लाइन तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? -5 लेंगे, और इस जगह क्या लेंगे? 5 लेंगे। इसके बीच में क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो लिखते चलिए, और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब इधर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो देखिए
क्या बोला, -5 और 5 के बीच, -5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है, इसका भी जवाब दे देंगे आप सभी लोग। और कौन कौन से पूर्णांक संख्या है, इन सभी का भी जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो देखिए, अगर कौन कौन सा है, तो -5 और 5 के बीच कौन सा है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या है, 5 है। तो ये क्या है, ये सभी, सॉरी 5 नहीं, सिर्फ 4। तो ये किसके किसके बीच है, 5 और -5 और 5 के बीच है। तो कितने, तो कितने का जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर है, 9 नंबर है। किसके किसके बीच, -5 और 5 के बीच अगर पूर्णांक संख्या मांगे तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन इसी तरह का, और जैसे देखिए यहाँ पे पूछ ले, 4 और 5 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है, 4 और 5 के बीच। ये देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो 4 5 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है। तो जिस समय पूर्णांक संख्या का परिभाषा पढ़े, तो उस समय आपको एक नोट पॉइंट लिखाया गया था। तो उसमें क्या था कि पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 4 और 5 के बीच में अनंत संख्या है, लेकिन 4 और 5 के बीच में अगर पूर्णांक संख्या पूछे तो सिर्फ पूर्णांक संख्या, तो क्या है, शून्य है। क्या है, पूर्णांक संख्या अगर पूछे तो शून्य है, क्योंकि एक भी पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि इनके और 4 और 5 के बीच जितने भी संख्याएं, सभी संख्या क्या है, दशमलव में है। इसीलिए 4 और 5 के बीच में पूर्णांक संख्याओं की संख्या जो है 0 है, एक भी संख्या नहीं होगा। तो आज हम सभी लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाने। आगे पढ़ेंगे रिमेनिंग जितना भी मतलब जितना भी संख्या बचा हुआ है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी संख्या के साथ।